ये आज दिनांक 23 नवंबर 2025 को थाना इकौना क्षेत्र के खांव पोखर गांव में सुबह 7:30 बजे थाना इकौना को सूचना प्राप्त हुई कि दो दंपत्ति पति और पत्नी की डेड बॉडी मिली है। मौके पर सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। थाने पर टीम बना दी गई है और जो प्रथम दृष्टया बात आ रही है, इनका ज़मीनी विवाद की वजह से इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। बाकी जो भी घटना के जो मुख्य और रियल कारण होंगे उनका जल्द ही अनावरण कर लिया जाएगा। पुरानी कहावत है कि किसी भी कांड में जद जोदू जमीन ही कारण होते हैं क्या, ऐसा ही मामला श्रावस्ती जनपद से भी आया सामने, जहां पर दंपत्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। जी हां, मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के खावा पोखर का है, जहां के निवासी पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पाई गई। आज सुबह सवेरे जब लोग नमाज पढ़कर उठे तो किसी लड़की ने दोनों के शव को पड़े देखा। ऐसे में पूरे गांव में इसकी सूचना दी, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची, फोरेंसिक विभाग की टीम बुलाई गई। साथ ही सीओ, एडिशनल एसपी व एसपी ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया गया कि यहां पर रोशन अली उर्फ हक्कू पूर्व प्रधान व उनकी पत्नी वसीला की मौत हुई। सर पे चोट लगी है, खून निकल रहा है, क्या हो सकता है इनके साथ? अब उनके मुकदमा चलत रहा सर, अब दुकान करे बारे में यहाँ तो ही करे बारे में है, वो करी नहीं है। किससे मुकदमा चल रहा था? रिंकू से। और किसी से कोई विवाद? और तो कोई से नहीं है, वो रिंकू रहे जिन दुकान गड़प कैली ही है, वही से चलत रहा। कहाँ की दुकान है? अकौना के। महंगी दुकान है क्या? हाँ महंगी है दुकान। तो कैसे उन्होंने ले लिया? अब वो ले लिया, हमारा ससुर गए रहे उनके नाम से लिखावे तो कहीं वही अपन लगाए रहे साथे, अपने नाम से कराई ली, वही करे बारे में अपन लफड़ा चलत रहा, मुकदमा कई दी नहा। अब वही से उनका ढूंढा तो रहे अपने पास, हम लेटाए रहे, उनके सेवा पानी कर रहा। अब चले गए कहीं कि हम आज हुए लेटबे। कितने दिन पहले हुआ था? 4 महीना हो गया। नहीं, पहले कहाँ लेटते थे? पहले हमरे यहाँ घर पर लेटर, उनके सेवा पानी कर रहा, हमरे घरे लेटर। अब कहाँ जहाँ बॉडी मिली हो किसका घर है? उन्हीं के घर है, कहीं ना अपने घरे हम रही गए। कई दिन पहले कहीं? अब कल कहीं कि हम अपने घरे रही गए। नहीं, और सुनने में आया है कि कोई आया था बाहर से, उनकी पतुआ की। अब पतुआ परसों आई रही, उनके पूत पतुआ आए रहे, झगड़ा भी हुआ था। हाँ झगड़ा वगड़ा ना आया, का बतुआने का नहीं बतुआने, वही थी अपन हम छत पर रही ना, धान बतुआ तरह हुआ उन्हीं करे छत पर, तो हुआ से खाली हम देखे कि आए हैं का बोले का बतुआने। परसों 3 दिन के अंदर कितने लोग मिलने आए हैं बाहर के लोग जो आपके गांव के नहीं है? बस उन्हीं से आए हैं जो, और बाकी तो कहत रही हमारे सास कह रही कि रिंकू हमें मार रही है। किससे कहत रही है? सबसे कहत रही कि रिंकू हमें मार रही है, हमसे सबसे कहत रही कि बहनी हमें लुकाया, हमने रिंकू मार रही है। अब काल पता नहीं का होएगा उनका। चली गई, उनकी मौत रहा, चली गई, हुआ लेट गई। अच्छा, इनके पास ये जो आपके ससुर हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी है वसीला? हाँ, दूसरी पत्नी है। तो इनके पास जमीन प्रॉपर्टी खेत वगैरह? हाँ, बहुत खेत रहा, खेत करे लाने तो ये कर्म भवा है, जरे जमीन खातिर तो मार डाले गई। तो कहने ससुरों कहे मार डाली, नन्हू कहे मार डाली, कि बयान देवैया कोई न रहा। हमें सबका पता ही नहीं, ठंडी के मौसम है, लेट गई, 2 बच्चे लेके नाल राइडर गाड़ी रिंकू निकलवा दिया इनको, 2 बच्चन कही। हाँ, पुरानी वाली जो नई वाली आई है, उनके बच्चे सब लूट लूट खाई नहीं। उसके बाद में तब ये हमारे मुहारे करी कला कराई नहीं सब है। किसने किसको गाड़ी निकलवा दिया नहीं समझे? नसीब को निकलवा, मुसीब को निकलवा। मुसीब कौन है इनका? मुसीब इनके लड़का है बड़ा, पहली पत्नी का लड़का? हाँ, नहीं पहली पत्नी के ना, वसीला का? वसीला के पत्नी वसीला का लड़का क्या है? लड़का है। क्या किसने गाड़ी निकलवा दिया? ये रिंकू निकलवाई सी, तब कहा था उनके लड़के कि हमें वफर मा दी सी। और जब रोज के फोन के संपर्क कर रही, वो करत रहे कि आओ यहाँ पैसा हमें गाड़ी लेके दो, तब वो निकलवाई के गाड़ी दी सी है। उसके बाद में हमारे सास लुकान घुमा रही, उनका कह रहे हैं कि तू आओ, तो वही लुकान घुमा रही, करी तू मराई डरी हो, अपने लड़का के यहाँ गाड़ी की मराई डरी हो। तब एक रोज हम लड़ाई के लिए हम कहने कि तुमरे मराई हमसे ज़्यादा तुम हाथ हो। तो उसके ऊपर वसीला के कितने लड़के हैं? 2 लड़कियां। दोनों को गाड़ी दी कि एक को दी है? 2 कहे गाड़ी दी। दोनों का दी नहीं? हाँ, दोनों का गाड़ी दी है राइडर।
ठीक। जब मृतक की बहू से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक पूर्व प्रधान हुक्कू के 2 पत्नियां थीं। पहले पत्नी से भी बच्चे और दूसरे पत्नी से भी बच्चे। कुछ ज़मीनी विवाद भी इनका चल रहा था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ज़मीनी विवाद में ही ये हत्या। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी हुई है। सभी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। साथ ही सही कारणों का पता लगेगा कि आखिरकार यह मौत कैसे और क्यों की गई। मामला जो भी हो, श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के खावा पोखर का यह पूरा मामला है, जहां पर सुबह सवेरे भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और यहां पर पति पत्नी के शव पाए गए। पति अपने घर के बरामदे में मिला तो महिला का शव दरवाजे के पास झाड़ियों में मिला, जहां पर दोनों के शरीर पर चोट के निशान भी थे। इस बारे में तो हम लोगों को कोई सही जानकारी नहीं है। अलबत्ता जब यहाँ फजर की नमाज हो गई, सुबह के टाइम जो नमाज होती है, तो उसके बाद सलाम होता है मस्जिद में। सलाम हो गया और सलाम होने के बाद किसी बच्ची की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो वो रोती चिल्लाती गांव के तरफ जो है भागी। तो हम भी अपने घर पे मौजूद थे। जब उसकी आवाज़ को हमने सुना कि जो है मोहम्मद रोशन खां यानी हक्कू प्रधान जो पहले प्रधान थे, उनकी मौत हो गई और उनकी बीवी की भी मौत हो गई, तो वहाँ से हम भागे हुए आए तो यहाँ करीब से देखा तो वो बाहर पड़ी हुई थी और वो अंदर पड़े हुए थे। बस हम वहीं पे रुक गए और गांव वालों को वहीं से खड़े होकर हम इत्तला देने लगे कि भाई मोहम्मद रोशन खां उर्फ हक्कू खां और उनकी बीवी का जो है मर्डर हो गया है, किसी ने उनको मार डाला है। लेकिन सर ये पता नहीं चल रहा है कि ये किसने क्या किया है। तो पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस आ भी गई है और साक्ष्य सब इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन ये पता लगना बिल्कुल मुश्किल है कि ये कहाँ से क्या हुआ है। अच्छा, अगल बगल घर भी हैं लोगों के? अगर कोई आता है यहाँ पर? अगल बगल उनके लड़कों के घर हैं सर जी। कोई आवाज़ या कोई ऐसे हल्ला गुल्ला आपने कुछ सुना? नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी कुछ मालूम ही नहीं पड़ा है सर। ये लोग खाली पड़े मिले हैं। क्या उम्र होगी इनकी? अब उम्र इनकी तो कम से कम 90-90 साल तो होगी। और इनकी वाइफ की? अब इनकी वाइफ का 65-63 होगा। अच्छा, इनका कुछ जमीनी मामला भी चल रहा था, कुछ जानकारी है आपको? अब सर जी ज़मीनी मामला तो चल ही रहा था और सुना गया था उस बीच में, लेकिन अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये ज़मीनी मामला है कि वैसे है कि क्या है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता इसकी गहन जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए।
नमाज पढ़ा था। तुम लोग कहाँ ले यार, तुम लोग यहाँ खड़ जाओ यार, तुमका काम है। चलो काम कर लो यार, बना लेता सुपर चलो ठीक है तो ये नहीं समझ में आवा कि कलिया तो नहीं है जैसे जांच हुए तो खुलासा हुए तो नहीं है सभी। हाँ ये खुलासा नहीं तो फोरेंसिक टीम आई ने तो आप